नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, मलेशिया का स्टॉक्स की फ़िगर क्या रहती है, एक्सपोर्ट की फ़िगर क्या रहती है, तो आज आ गई है। उसको डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट के अंदर। तो चलते हैं पहले इंटरनेशनल मार्केट पे क्या रही मार्केट की स्थिति। तो जैसा आप जानते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसमें ग्लोबल ऑयल मूवमेंट्स क्या है, CIF रेट्स क्या हैं, हमारे स्पॉट के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्टिंग आ रही है, और पीछे 24 आवर्स में क्या न्यूज़ डेवलपमेंट है, और हमारा जो आज का स्पेशल टॉपिक रहेगा मलेशिया स्टॉक के ऊपर। तो ग्लोबल ऑयल प्राइस मूवमेंट के अंदर पोजीशन ये आ रही है कि अब हमारा 80 पॉइंट जो यहाँ पे 2 दिन हमारा गिरा था, वो 80 पॉइंट के करीब हमारा कल इंक्रीज़ आया था 9th में। आज भी नियर बस 5-7 पॉइंट प्लस माइनस ही चल रही है। KLC जो सेकेंड राउंड में खुली है 12:30 बजे के बाद, जो स्टॉक्स आने के बाद वाली पोजीशन है हमारा, जो मलेशिया पाम ऑयल का जो स्टॉक की फिगर आनी थी 10 तारीख को हमारी अवेटेड थी, उसके बाद भी KLC वहीं के आसपास ही बनी हुई है। CBOT के अंदर हम देखें तो अपना 64.66 से लेकर 64.3 नियर अबाउट पीछे 7-8 दिन के अंदर इसी रेंज में मार्केट मूव कर रहा है, और कोई ज़्यादा बड़े चेंजेस इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। बेसिस पॉइंट हमारा वही 1950-2000 के आसपास बना हुआ है। अब हम CIF रेट जो कोड हो रहे हैं इंडिया के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। तो आज जो कोटिंग आई है RBD 880, CPO 910, जहाँ पे मैंने आपको यहाँ बताया था 8 अगस्त में 890 तक काम हुए थे। अभी वो थोड़ा सा, जैसे KLC कल 70-80 प्लस आई, आज भी वही है, तो 910 बोल रहे हैं। अभी इन रेटों पे कोई काम नहीं सुने हैं। सोयाबीन 1040 और सन ऑयल 1020 बना हुआ है। अब हम लोकल स्पॉट प्राइसेस की बात करते हैं जो मार्केट में आए हैं। तो थोड़ा मस्टर्ड के ऊपर प्रेशर देखा जा रहा है, जबकि सीड के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सीड की अवेलेबिलिटी अभी भी शॉर्ट बनी हुई है, लेकिन बाज़ार में जो छोटे प्लांट्स थे उनकी जो भी डिमांड थी वो सब ख़त्म हो गई है। प्लांट वालों के पास स्टॉक है, वो मूव नहीं कर रहा है। बायर जो है 110 रुपये में भी नहीं आ रहा है, और सेलर की पैरिटी 111-12 में भी नहीं पड़ रही है। तो अभी हमने 110.5 का रेट लिया है। सोया रिफाइंड 93 की जगह 93.5 है। कल 93 में काम हुए थे। आज थोड़ा सा, जैसे KLC अभी कल 70-80 पॉइंट प्लस हुई थी, तो 93.5 आज सुबह कोट किया गया है। अब शाम तक जैसे काम होगा वो पता चलेगा। RBD की पोजीशन वही 83.5 जैसी बनी हुई है। मैंने ये बताया था, जो पीछे हमारे CIF के रेट 890 या $880 आ रहे हैं, उससे भी पैरिटी इससे ऊपर ही आती है, इसलिए ये रेट हमारे बॉटम पे ही बने हुए हैं। सन ऑयल की भी पोजीशन हमारी 94 है। कॉटन के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल है, क्योंकि जो बाज़ार के अंदर मूवमेंट नहीं आ रही है। जो सेल का पॉइंट्स मैं आपको कल डिस्कस कर रहा था कि इस बाज़ार में सेलों की कमी है, तो कॉटन में थोड़ा सा गिरावट देखी गई है। राइस ब्रांड में भी थोड़ी, राइस ब्रांड मस्टर्ड के हिसाब से गिरावट है। ग्राउंड नट अपना एज इट इज़ पड़ा हुआ है। मस्टर्ड के अंदर बायर जो है 5875 59 भी बोल रहा है, लेकिन जो सेलर है वो 5950 बोल रहा है, इसलिए मैंने 5925 पोजीशन ली है। अब पोजीशन हम डिस्कस करते हैं RBD पामोलिन का। RBD इसका 15 किलो टीन का क्या रेट आता है RBD से सोया और मस्टर्ड के अंदर। तो आज के रेट से, स्पॉट के रेट से 1517 आ रहा है हमारा कंज्यूमर पैक का रेट। सोयाबीन में 1674 आ रहा है, मस्टर्ड में 1915 आ रहा है। इसमें ₹1 मार्जिन, ₹1 डिपो एक्सपेंस से लिए हुए हैं। ये दिल्ली, हरियाणा, यूपी के रेट होते हैं। गुजरात के लिए हम 25 और राजस्थान के लिए ₹15 हम इनमें कम कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे बॉटल के और पाउचेस के भी रेट आते हैं। अब हम बात करते हैं आज का मार्केट सिनेरियो पे। मार्केट सिनेरियो में बायोडीजल की डिमांड, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, US में भी इंक्रीज़ हो रही है, ब्राज़ील में भी इंक्रीज़ हो रही है। तो जब ऑयल की मार्केट रेट डाउन होते हैं और जो है अपना क्रूड ऑयल का रेट अप चल रहा है, तो थोड़ा बायोडीजल के अंदर इसकी मात्रा में इंक्रीज़ की रिपोर्ट्स आ रही है। फेस्टिवल डिमांड जो है, अभी भी हमको अब जो उम्मीद थी कि 7-8 तारीख से डिमांड निकलेगी और बाज़ार के अंदर अच्छे काम होंगे, वो अभी अवेटेड है। जैसे मैंने कल बताया, मलमास चल रहा है, तो 16 अगस्त तक हमारा मलमास रहे, तो उसके बाद हमको उम्मीद करनी चाहिए, या 2-4 दिन पहले भी डिमांड निकल सकती है। तो अभी पूरी फेस्टिवल की डिमांड पड़ी हुई है। जो डिमांड हमारी फर्स्ट वीक की आनी थी, वो भी हमें अभी मार्केटों में नज़र नहीं आई है। मस्टर्ड ऑयल की डिमांड की पोजीशन मैंने, जैसे आपको डिस्कशन रोज़ कर रहा हूँ, कि काफ़ी ज़्यादा वीक है बाज़ार के अंदर। जो लोगों के सौदे हैं, वो भी जो पहले 7 दिन में जो माल बिक जाता था, वो 15 दिन में भी नहीं बिक रहा है, और डिस्पैरिटी क्रशिंग में बढ़ती जा रही है। अगर हम आज सीड का, जैसे अवेलेबिलिटी सीड की कम है, अगर हम आज लेके माल बनाते हैं जिस रेट में हम बेचना चाहते हैं, उसके अंदर हमारी डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई।
एक ये जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था कि पीछे से अगर हम आज पामोलिन पीछे से परचेज़ करके यहाँ बेचें, पड़ता लगाते हैं तो वो ऊंचे रेट का आ रहा है और नीचे में माल बिक रहा है, तो जो पार्टियों के पास फिनिश माल पड़ा है उसका प्रेशर है, तो लोग थोड़ा बहुत घटा के भी बेचने को तैयार हैं। तो प्रेशर ऑफ सेलिंग ऑन फिनिश प्रोडक्ट इज़ इंक्रीजिंग। जो पार्टियों के सौदे हुए हैं वो भी उठने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रेशर अभी मार्केट में चला हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2-4 दिन में डिमांड निकले और वो थोड़ा सा माल का मूवमेंट फास्ट बने। मलेशिया की एक्सपोर्ट की और स्टॉक की फिगर आई है, थोड़ा सा हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो प्रोडक्शन की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो इस महीने 1610 16 लाख टन के करीब हुआ, 16,10,000 टन, जो पिछले महीने जून के अंदर 14.50 था। तो 11% का हमारा प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज़ आया है मलेशिया के अंदर। तो जो हम मलेशिया में इंक्रीज़ आता है वही जो वेदर है और प्रोडक्शन का साइकिल है वही मोटा मोटा इंडोनेशिया में भी रहता है, लेकिन इंडोनेशिया की फिगर आने में ज़रा 1 से 2 महीने लग जाते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि इंडोनेशिया में भी स्टॉक की पोजीशन थोड़ी बढ़ी हुई है। अब हम जो ये हमारा प्रोडक्शन की बात है, हम अब स्टॉक की बात करते हैं। जो इस पिछले महीने हमारा स्टॉक 1719 था, अब 1731 है, 0.68 बढ़ा हुआ है। तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा है और स्टॉक भी बढ़ा है और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। अगर हम पहले 11,71,000 टन पर मंथ भेज रहे थे, अब 13,53,000 हमने पाम ऑयल को भेजा है, तो नियर 15% एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हुआ है, तब भी हमारा स्टॉक बढ़ा हुआ है। तो ये थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। लेकिन जो KLC में जो कि ये डाटा कंपाइल मार्केट से ही होते हैं, तो कंपाइलेशन में जो डाटा जा रहे होते हैं वो चीज़ पहले ही मार्केट में पता चल जाती है कि क्या एंटिसिपेशन आ रही है। तो हम जो KLC का डिस्कशन कर रहे हैं कि KLC को स्टॉक्स जैसे बढ़ा है या प्रोडक्शन बढ़ा है, तो उसकी वजह से KLC को बहुत ज़्यादा ऊंचा आना चाहिए था, वो हमारी ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, क्योंकि हमने जो 4,150 से मार्केट को अभी 3,780 3,750 के आसपास देख रहे हैं, तो वो ऑलरेडी इस चीज़ के अंदर डिस्काउंट हो चुका है। अब मार्केट जो आगे फर्दर पोजीशन रहेगी, 1 से 10 में लोगों के पास क्या स्टॉक रहते हैं, इंपोर्ट में पीछे से यहाँ से इंडिया से बाहर क्या डिमांड जाती है, उसके ऊपर आगे मार्केट रिएक्ट करेगी कि वो कैसे रहती है। लेकिन जो सिचुएशन नज़र आ रही है इंडिया से, अभी पुराने स्टॉक्स काफ़ी पोर्ट पे पड़े हुए हैं, तो ऐसे एकदम ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिमांड इंडिया से जाएगी जब तक वहाँ पे कोई रेट का ज़्यादा फॉल ना आए। तो अब बायोडीज़ल में भी वहाँ पे थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, 30% के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि पिछले जैसे जैसे प्राइस गिरते हैं तो बायोडीज़ल का भी डिमांड बढ़ती है। तो ये था हमारा स्टॉक का और प्रोडक्शन की फिगर्स का मलेशिया का। अब जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, देखिए जो पाम ऑयल का अंदर मलेशिया का अंदर या इंडोनेशिया में स्टॉक बढ़ा है वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। कल हमारी USD की रिपोर्ट भी आ जाएगी, वहाँ हमें और आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक्स ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड के अंदर क्या पोजीशन रहेगी ऑयल की आने वाले 23-24 में हम क्या सिनेरियो देख रहे हैं। लेकिन इंडिया में जैसे हम सोयाबीन का स्टॉक देख रहे हैं अभी तक पड़ा हुआ है, मस्टर्ड का स्टॉक काफ़ी पड़ा है, कॉटन भी काफ़ी ज़्यादा रुक गया जो कि हमारा निकल जाना चाहिए था। पाम ऑयल के और सन ऑयल के स्टॉक्स जिस हिसाब से इंडिया में अराइव हो रहे हैं और डिमांड इंडिया में नहीं है, तो खाली एक सिनेरियो है कि एक तो हमारे जो रिटेल लेवल पे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा कम है, होलसेल लेवल पे ज़्यादा स्टॉक कम है। अगर वो पाइलअप होना शुरू हुआ या कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड रही तो ही हम बाज़ार में ज़्यादा तेज़ी देख सकते हैं, क्योंकि ये जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और ये तीज का जो फंक्शन है, मतलब फेस्टिवल है अभी हमारा आगे 15 दिन के अंदर, तो जितना स्टॉक्स अवेलेबल है ये बहुत ज़्यादा है उसके लिए। तो हम कोई ज़्यादा बड़ी तेज़ी में ना रहें और अपना देख के और अपने विवेक से काम करें। तो यही थी मेरी ओपिनियन। तो अब कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। आपसे अनुरोध है कि मेरी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको लोगों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।